क्या बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है? क्या बिहार के जो भी सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पैसे देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है? यह आरोप विपक्ष का है और लगातार जो सरकार है वो इस आरोप को नकारती रही है। लेकिन अब सड़कों पर जो दिख रहा है उससे इन आरोपों के बारे में फिर से विचार किया जा सकता है, क्योंकि अब राजस्व का जो एक प्रमुख स्रोत हो सकता है शराबबंदी के कारण जो पैसे आने बंद हो गए राजस्व में, तो क्या शराबबंदी को लेकर के भी विचार किया जा रहा है? या फिर उस पे जिस तरीके से बयान आ गया जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की तरफ से कि भाई शराबबंदी को और सख्ती के साथ लागू किया जाएगा, क्या उसी का असर है? क्या पुलिस कर्मियों को राजस्व जुटाने में लगा दिया गया? जी हाँ, क्या बिहार पुलिस बिहार के तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उसके वेतन को देने के लिए अब कमर तोड़ मेहनत कर रहे हैं? सोचिए कि जिनका काम अपराध पर अंकुश लगाना है, क्या अब वो राजस्व को बढ़ाने में योगदान देते नजर आ रहे हैं? क्या है पूरा मामला, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, बिहार पुलिस अब सड़कों पर उतर आई है और उद्देश्य केवल एक कि राजस्व बढ़ाना है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई आप जो बिहार पुलिस वाले होते हैं उनकी नियुक्ति तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए होती है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए होती है, शांति व्यवस्था बनाने के लिए होती है, तो उनको राजस्व वसूली के लिए क्यों तैयार किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं है कि उन्हें राजस्व वसूली के लिए राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है, बल्कि उन्हें कहा गया है कि आप कानून व्यवस्था को ही लागू कीजिए, लेकिन राजस्व पर भी नजर बनाए रखिए। अब एक छोटी सी घटना है जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। तो दरअसल पिछले दिनों अभी कई जगह पर इस तरह की चीजें देखने को मिली। आपको भी एहसास हो रहा होगा कि वे पुलिसकर्मी सड़क पे मौजूद हैं, आपकी गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और चालान काटे जा रहे हैं। यातायात पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस है, वो भी बहुत सतर्क हो गई है। तो अचानक ये सब कुछ नहीं हुआ, और ऐसा भी नहीं है कि वो ये चाह रहे हैं कि वे कानून व्यवस्था बिल्कुल सख्ती से लागू की जाए, कोई भी ट्रैफिक रूल्स को तोड़े ना, उसके लिए ये सख्ती की जा रही है। बल्कि अब जो पुलिस महकमे के आला अधिकारी हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे। चिलचिलाती गर्मी में जो लोग एसी के दफ्तरों में बैठने के आदी हैं वो अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसा कुछ छपरा में देखने को मिला। वहां पे छपरा सारण जो मार्ग था, वहां पर खुद एसएसपी साहब वाहनों की चेकिंग करते हुए नजर आए और पूरी सख्ती के साथ। और एक दिन की जो राजस्व वसूली हुई है जुर्माने के तौर पे, चालान काट करके, वो 50,000 रुपए की हुई। सोचिए, अगर रोज 50,000 रुपए कहीं एक जगह से आ रहा है, पूरे जिले की बात नहीं कर रहा मैं, एक दो जगह जहां पर बैरिकेडिंग लगाई गई वहां से 50,000 रुपए की आमदनी हो रही है, तो सोचिए राजस्व कैसे बढ़ेगा। और अगर इसी अभियान को, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एक मॉडल के तौर पर देखा गया कि क्या इसके माध्यम से कुछ हो सकता है, क्योंकि एसएसपी साहब जब मौजूद हों तो वहां पर रिश्वत की बात तो कर नहीं सकता कोई पुलिसकर्मी। जब आला अधिकारी ऐसे ही हर जगह पर मौजूद हो, जहां पर चेकिंग हो, वाहनों की चेकिंग हो, तो वहां से राजस्व की वसूली जबरदस्त तरीके से हो सकती है। ये एक सोच थी सरकार की कहें या पुलिस महकमे की कहें, क्योंकि जिस तरीके से बार बार आरोप लग रहा है, सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि खजाने खाली हैं, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि 4,10,000 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो बिहार सरकार के ऊपर है, कर्ज है बिहार सरकार के ऊपर, तो अब पूरा खजाना खाली हो चुका है और किसी भी तरीके से राजस्व की वसूली उस स्तर पर नहीं हो रही है। राजस्व कर्मी भी जो हैं वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक। 40 लाख मामले लंबित हो चुके हैं भूमि सुधार मामले को लेकर के, जैसे दाखिल खारिज की बात है, परिमार्जन की बात है। तो ये तमाम चीजें पेंडिंग हो रही है और इसका सीधा सीधा असर सरकार के खजाने पर पड़ रहा है। और विपक्ष का तो यहां तक दावा है कि अब सब कुछ दिल्ली सरकार के खजाने से आ रही है। दिल्ली कहने का मतलब केंद्र सरकार की तरफ से फौरी राहत दी जा रही, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो इतनी मदद तो दिल्ली वाले करेंगे ही। और दिल्ली दरबार से पैसा पहुंच रहा है बिहार में, और उससे बिहार की गाड़ी आगे बढ़ रही है। और दावा किया जा रहा है कि विकास की पटरी पर गाड़ी बढ़ रही है आगे। यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, यहाँ पर विकास की गाथाएं गढ़ी जाएंगी।
लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यही वजह है जो तमाम दावे किए विपक्ष ने, शायद यही वजह है कि अब पुलिस कर्मियों को भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सड़कों पर उतर करके अब लगातार जो है वाहनों की चेकिंग हो रही है, चाहे वो सीट बेल्ट का मामला हो, चाहे हेलमेट लगाने की बात हो, चाहे गलत तरीके से गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे जो लाल बत्ती जम की बात है, रेड लाइट जम की बात होती है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जो पहले नज़रअंदाज कर दिया करते थे पुलिस वाले, अब उस पर सख्ती बढ़ती जा रही है। और ये केवल ऐसा नहीं कि छपरा सारण के इलाके में होता हुआ नजर आएगा, बल्कि अब ये पूरा जो मामला है पूरे बिहार में इसको लागू करने की बात चल रही है। यानी कि अगर आप वाहन चालक हैं या फिर आप किसी भी तरीके से आप सड़कों पे उतरते हैं, तो आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा कि आप पर पुलिस की नज़र है। और नज़र इसलिए नहीं कि आपकी जान बच जाए या फिर आप सुरक्षित रहें गाड़ी चलाते वक्त, बल्कि नज़र इसलिए क्योंकि राजस्व का टारगेट पुलिस को भी दे दिया गया है कि भाई आप राजस्व में योगदान कीजिए, सड़कों पर आइए, ताकि भाई आपकी सैलरी भी तो है, आप भी तो नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी कहाँ से आएगी? अगर खजाना भरा नहीं होगा तो सैलरी कहाँ से आएगी, ये सवाल उठ रहा है। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि हमारे यहाँ निवेश हो रहा है बड़े पैमाने पर, और वो निवेश जो है वो 5 लाख करोड़ तक बढ़ाने की बात है। अभी 1,36,000 करोड़ का निवेश हुआ है और आगे 5 लाख करोड़ तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन क्या इस लक्ष्य को पूरा करते करते ऐसा ना हो जाए कि सरकार का खजाना खाली ही रहे, जैसा कि विपक्ष का आरोप है, और जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको वेतन देने तक के लाले पड़ जाएं। तो शायद यही वजह है कि अब हर तरीके से, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे जो और भी तमाम डिपार्टमेंट है जिनका सीधा सीधा सरोकार जो है वो राजस्व से जुड़ा हुआ हो सकता है, तो ऐसे सभी जगहों पर अब कड़ाई की जाएगी। और जैसा कि पहले भी सम्राट चौधरी कहते रहे, विजय सिन्हा कहते रहे हैं कि बालू माफिया हो गए, भू माफिया हो गए, तो ये शराब माफिया हो गई, तो ये तमाम माफिया पर सख्ती की जाएगी और उन पर रोक लगाया जाएगा। तो अब यही सख्ती अब हर तरीके से नजर आएंगी। अभी तो भाई ट्रैफिक की बात हो रही है, बाद में फिर बालू माफिया पर भी कार्रवाई होगी, शराब माफिया पे कार्रवाई होगी, भू माफिया पर कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से बिहार में अलग अलग जगहों से आपको खबर मिल रही होगी, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर भी बेनामी संपत्ति है उस पर कब्जा किया जा रहा है, उनको जब्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के ये सभी कार्रवाई जो है वो जानबूझ करके, और बड़े पैमाने पे जो शराबबंदी का उल्लंघन हो रहा है, तो बड़े पैमाने पर शराब माफिया पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये सारी कार्रवाई जो हो रही है, जिसपे पुलिस विभाग का बड़ा ही योगदान है, उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है इन सब चीज़ों को रोकने में। तो इनके माध्यम से अब राजस्व वसूली का लक्ष्य अब बिहार सरकार ने रखा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो खजाना खाली होने की बात की जा रही है वो खजाना भरने भी लगे। और लगातार कोशिश की जा रही है कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों को जो कि हड़ताल पर हैं उनको भी वापस लाया जाए और राजस्व को बढ़ाने में उनका भी योगदान हो। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।